अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीडिया ऑन ट्यूब। मेरा शो सियासत, सहाफ़त और अवाम। मैं हूं राना सैफ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मुल्क के मौजूदा सियासी और मुआशी हालात से वाकिफ़ होंगे। 10 मई 1957 को जो है जंग आज़ादी, उसको अवाम और मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले लोग और तारीख़ से वाकफ़ियत रखने वाले लोग जानते हैं। इसे जंग आज़ादी के नाम से याद किया जाता है। 10 मई 1857 और इस वक्त 9 मई 2023, इसके दरमियान कौन से मुहर्रिकात जो हैं वो मुश्तरक हैं, इन बातों पे आपके साथ बात करेंगे। 10 मई 1857 को जंग आज़ादी, यानी कि इसे जंग गदर भी अंग्रेज़ कहते थे। अंग्रेज़ कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके ख़िलाफ़ आर्मी से और इंडो पाक में रहने वाले लोगों ने बगावत की और जो है वो उन्होंने आज़ादी की एक तहरीक जो है वो शुरू की। इस तहरीक का नतीजा ये निकला कि ये तहरीक नाकाम हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे बरसगीर पाको हिंद पे कब्ज़ा कर लिया और फिर उन्होंने चुन चुन कर वो लोग जो कि इस जंग गदर में, जंग आज़ादी में, या इसे जंग बगावत भी कहा जाता है या म्यूटनी भी कहा जाता है, इसमें जो लोग मौजूद थे जिन पे ज़रा सा शुबा भी होता था कि ये लोग बगावत में या इस जंग में मौजूद थे, उनको पकड़ कर सज़ाए मौत या फांसियाँ दी जाती रहीं। और जो मीरठ, जो कि इसका नुक्ता आगाज़ था इस जंग का, जो गाँव था, वहाँ पे तो जल्लाद की ये सूरत हाल होती थी कि वो खुद थक जाता था लोगों को फांसियां देने के बाद, लोगों को कत्ल करने के बाद, और वो रेस्ट लेता था अपील करके ब्रिटिश का जो ऑफिसर या जो फ़ौज थी कि मुझे थोड़े अरसे के लिए जो है वो रेस्ट दी जाए, और उसके बाद दोबारा वो अपना काम जो है वो शुरू करता था। इस असना में क्या हुआ कि ये जंग जो है ये नाकाम रही, ये बगावत ये जो है वो नाकाम रही और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे बरसगीर पाको हिंद पे कब्ज़ा कर लिया। और इस कब्ज़े के बाद फिर जब ये जुल्म व बर्बरियत का जो बाज़ार गर्म हुआ, और इसका नतीजा ये निकला कि वो लोग जो उस वक्त कंपनी की हमायत में थे, जो आजकल के वडेरे लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी जागीरें भी पाई, तो इसको सियासी मकासद के लिए या अपनी ज़ाती दुश्मनी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐलान किया हुआ था कि जो भी बगावत में मुलविस किसी शख्स को की निशानदेही करेगा तो उसे इनामात से नवाजा जाएगा। तो लोग अपनी ज़ाती दुश्मन जो थे उनकी निशानदेही करके अपनी ज़ाती अना को तस्कीद देने के लिए उनको जो है वो फांसी पर चढ़वा देते थे या उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा करवा देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी थे। तो ये एक क्रूशल माहौल था, एक जुल्म का माहौल था जिसमें कोई शख्स जो है वो आवाज़ उठाने वाला नहीं था, और उसमें आवाज़ उठाई सर सैयद अहमद ख़ान ने। और उन्होंने इस माहौल में, वो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम थे, उन्होंने एक रिसाला लिखा जो बड़ा मशहूर है, पाकिस्तान स्टडी की किताबों में पढ़ाया भी जाता है, रिसाला असबाब बगावत हिंद। उस पे उन्होंने कंपनी पॉलिसीज़ को तनकीद की और उन मुहर्रिकात को सामने रखा जिसकी वजह से ये बगावत जो थी ये बर्पा हुई थी और लोगों ने बगावत की थी। और इसमें यह था कि उसने कंपनी की जो सियासी पॉलिसीज़ थी उन पे तनकीद की। उसका रिज़ल्ट कंपनी के कुछ लोगों ने मशवरा भी दिया कि जो है सर सैयद अहमद ख़ान को भी फांसी दे दी जाए, लेकिन उस वक्त की ईस्ट इंडिया कंपनी या जो उसकी हुकूमत, उसे ये बात समझ आ गई कि अगर हमने एक लंबे अरसे तक हुकूमत करनी है तो हमें इन जो नुकात हैं, ये जो मुहर्रिकात हैं, इनको मद्देनज़र रखना होगा और मुस्तकबिल की बगावत से बचने के लिए इन तमाम मसाइल को हल करना होगा। अभी भी मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसे ही रिसाले की ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी हिम्मत मुल्क पाकिस्तान में कौन करेगा। और उस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान ने रिसाला असबाब बगावत हिंद लिख दिया था, और अब मुल्क पाकिस्तान में रिसाला असबाब बगावत पाकिस्तान वो कौन लिखेगा। बज़ाहिर किसी में ये हिम्मत नहीं कि वो मौजूदा इस सेटअप में, जहाँ पे लाकानूनीयत है, बुनियादी हकूक़ जो हैं वो मुअत्तल हो चुके हैं, तो इसमें इस तरह की कोई तहरीर लिखने के बाद उन लोगों को ये बात बावर करवाए कि आपकी जो सियासी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है जिसका सामना है हमें, और ये एक लंबे अरसे तक नहीं चल सकेगी अगर आप इन्हीं पॉलिसीज़ पर अमल पैरा होंगे। तो अब देखना ये है कि कोई ऐसा शख्स जो है वो, कोई ऐसा सहाफ़ी, कोई ऐसा मुसन्निफ़ जो है
وہ ملک پاکستان میں یہ ہمت کرتا ہے کہ ملک میں کوئی ایسی تصنیف جو ہے وہ لے کے آتا ہے جس سے ادارے جو ہیں یا جو ریاست ہے وہ اس بات کو ماننے پہ تیار ہو جائے کہ یہ جو ملک میں موجودہ صورتحال ہے اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ داری ان کی سیاسی پالیسیز کی بھی ہے، اور ان پالیسیز کی بھی ہے جو بظاہر ان کا کام نہیں ہے، اور اس کام سے انہیں اگر سائیڈ پہ کیا جائے اور یہ کام یہ سیاسی محرکات جو ہیں کہ اگر سیاستدانوں کو دیے جائیں تو ملک پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔